Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Haryana Chief Minister Nawab Singh Saini held a press conference today where he addressed key issues concerning the state's development and governance. During the briefing, CM Saini provided updates on various ongoing projects, highlighting the state government's focus on infrastructure, healthcare and education reforms. He also responded to questions from the media regarding upcoming policies and measures to improve the welfare of Haryana's residents. Saini assured that the government remains committed to addressing the concerns of the public and ensuring that developmental work continues without hindrance. He emphasized the importance of transparency and cooperation between the administration and the citizens in achieving the state's progress. सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरी दुनिया के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं सभी श्रद्धालुगण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, गरीब व्यक्ति को गले लगाने का वो प्रेरणा जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक बड़ा मार्मिक चित्रण कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त मजबूत किया जाए। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय राजनीति के पुरोधा जो अपनी एक शैली में लोकसभा में भी विपक्ष को शांत कर देते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के एक आयाम को बदल दिया, जिस पुरोधा ने आजादी के बाद भारत की मजबूत विकास की नींव रखी, ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, उनको याद किया है। सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। On the birth anniversary of late BJP stalwart Kushabao Thakre, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav offered floral tributes in Bhopal. Speaking on the occasion which coincided with the Janmashtami, Yadav said, "On this auspicious occasion of Janmashtami, I extend my greetings to the people of Madhya Pradesh. Today also marks the birth anniversary of the late Kushabao Thakre. From the early days of our organization Jan Sangh to the present, the life and dedication of Thakre ji have inspired thousands of workers like me." पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती भी है, इसलिए हमारे पितृपुरुष संगठन के आधार
जनसंघ के ज़माने से लेकर भाजपा की सत्ता की सारी सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन सदैव सबको प्रेरणा देता रहेगा। और कुशाभाऊ ठाकरे जी के माध्यम से वो सारे प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने और बढ़ने के लिए बिताया, उनको भी हम स्मरण करते हैं। और यही कारण है कि आज राष्ट्रभक्तों की सभी प्रकार के संगठनों में जिस प्रकार से ताकत बनी है, खासकर भाजपा की ताकत बनी है। एक राजनीतिक दल कितना आगे बढ़ सकता है अपने सीमित संसाधन में, ये ठाकरे जी जैसे लोगों के कारण ही संभव हुआ है। मैं ठाकरे जी को स्मरण कर रहा हूँ, उनके कार्य को नमन कर रहा हूँ। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती भी है, इसलिए हमारे पितृपुरुष संगठन के आधार जनसंघ के ज़माने से लेकर भाजपा की सत्ता की सारी सीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन सदैव सबको प्रेरणा देता रहेगा। और कुशाभाऊ ठाकरे जी के माध्यम से वो सारे प्रचारक राष्ट्रीय Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath paid tribute to the warrior Queen Rani Avantibai Lodhi on her birth anniversary today. Speaking on the occasion, he recalled her brave struggle against tyranny in the fight for India's independence. CM Adityanath described Rani Avantibai as a symbol of courage and resilience, inspiring generations of Indians. He also emphasized how her sacrifice remains a beacon of patriotism and bravery. To honor her legacy, the state government has inaugurated a new PSC battalion in Badon dedicated to women named after the warrior queen. This new initiative reflects the state's commitment to women empowerment. While also paying homage to Rani Avantibai's indomitable spirit, the battalion aims to strengthen law enforcement and serve as a role model for future generations. With this tribute, the double-engine government reaffirms its respect for women warriors in India's history. महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए उस समय की तानाशाही पूर्ण हुकूमत को उखाड़ने के लिए एक बड़े संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका वह संघर्ष, मातृभूमि के लिए उनका यह बलिदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की और वहां पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इस नई बटालियन को, जो महिलाओं के लिए ही समर्पित है, प्रदेश की बेटियों के लिए समर्पित है, वह उनके नाम पर, और इस समय हमारी सरकार वहां पे अवंतीबाई लोधी जी का एक मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार में, जहां भारत सरकार के सहयोग से महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वहीं बांदा में महारानी दुर्गावती के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी नामकरण
महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए उस समय की तानाशाही पूर्ण हुकूमत को उखाड़ने के लिए एक बड़े संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका वह संघर्ष, मातृभूमि के लिए उनका यह बलिदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। In Uttar Pradesh, the Bharatiya Janata Party BJP is set to begin an internal survey soon to access candidates for the upcoming legislative elections. BJP State President Bhupendra Singh Chaudhary addressed the matter, stating that the party is currently focused on organizational work and is in constant dialogue with the public through its workers, he clarified. Right now, there is nothing like that. Referring to any immediate changes or developments, Chaudhary emphasized that the process of selecting tickets involves gathering feedback from party workers, preparing a candidate panel and submitting it to the Central Election Committee, which ultimately makes the final decision. This strategic approach is aimed at ensuring effective representation and maintaining party unity ahead of the elections. हमारे कुछ संगठनात्मक काम है, उन संगठनात्मक विषयों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा संपर्क संवाद लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से बना रहता है। टिकट चयन की, प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है पार्टी में, और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर रायशुमारी करके, बातचीत करके यहाँ से पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेती है। हमारे कुछ संगठनात्मक काम है, उन संगठनात्मक विषयों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा संपर्क संवाद लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से बना रहता है। टिकट चयन की, प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है पार्टी में, और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर रायशुमारी करके, बातचीत करके यहाँ से पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेती है। हमारे कुछ संगठनात्मक काम है, उन संगठनात्मक विषयों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा संपर्क संवाद लगातार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से बना रहता है। टिकट चयन की Himachal Pradesh Governor Shiva Pratap Shukla commended the resilience and unity of the state's residents amid ongoing natural disasters. Speaking during relief distribution efforts in Mandi and Kullu, he said disasters are occurring and the government is working at its level. I myself visited the affected areas, appreciate the people of Himachal Pradesh. There was mutual respect among them during relief efforts. This is the unique strength of Himachal. The governor also performed a Havan Yagya at Raj Bhavan, praying for protection from calamities. He emphasized the need for lifestyle changes to better coexist with the nature. आपदा आ रही है तो सरकारें कर रही हैं अपने स्तर पर काम। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं खुद आपदा क्षेत्र में गया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं हिमाचल प्रदेश वासियों के साहस की सराहना करता हूँ। जिस सड़क से चलते हुए मुझे डर लग रहा था, उस सड़क पर वो फर्राटे के साथ चल रहे थे। जहाँ मैं जाकर के लोगों को सामग्री वितरित कर रहा था, वहाँ उन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। तो ये हिमाचल की बहुत बड़ी बात है, जो अन्य स्थानों पर शायद कम मिलती है। तो आपदा आ रही है तो सरकारें कर रही हैं अपने स्तर पर काम। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं खुद आपदा क्षेत्र में गया हूँ।
सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं हिमाचल प्रदेश वासियों के साहस की सराहना करता हूँ कि जिस सड़क से चलते हुए मुझे डर लग रहा था, उस सड़क पर वो फर्राटे के साथ चल रहे थे। जहाँ मैं जा कर के लोगों को सामग्री वितरित कर रहा था, वहाँ उन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। तो ये हिमाचल की बहुत बड़ी बात है जो अन्य स्थानों पर शायद कम मिलती है। तो आपदा आ रही है तो सरकारें कर रही हैं अपने स्तर पर काम, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं खुद आपदा क्षेत्र में गया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं हिमाचल प्रदेश वासियों के साहस की सराहना करता हूँ कि जिस सड़क से चलते हुए मुझे डर लग रहा था, उस सड़क पर वो फर्राटे के साथ चल रहे थे। जहाँ मैं जा कर के लोगों को सामग्री वितरित कर रहा था, वहाँ उन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। तो ये हिमाचल की बहुत बड़ी बात है जो अन्य स्थानों पर शायद कम मिलती है। तो आपदा आ रही है तो सरकारें कर रही हैं अपने स्तर पर काम, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं खुद आपदा क्षेत्र में गया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं हिमाचल प्रदेश वासियों के साहस की सराहना करता हूँ कि जिस सड़क से चलते हुए मुझे डर लग रहा था, उस सड़क पर वो फर्राटे के साथ चल रहे थे। जहाँ मैं जा कर के लोगों को सामग्री वितरित कर रहा था, वहाँ उन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। तो ये हिमाचल की बहुत बड़ी बात है। Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav paid tribute to Veerangana Avantibai Lodhi on her birth anniversary in Lucknow, honoring her legacy as a fearless freedom fighter of the 1857 revolt. Speaking at the event, Yadav said, "We are here to remember Veerangana Avantibai like every year. We gathered here. She's had a great contribution in the 1857 movement. If India had got freedom, then the picture of India would have been very different today. People would be taking inspiration from her." His remarks highlighted her role in shaping India's early resistance against British rule. वीरांगना अवंतीबाई, उनको याद करने आज हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर वर्ष की तरह उनके सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वीरांगना अवंतीबाई, उनका योगदान 1857 की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरांगना अवंतीबाई और उस समय 1857 की लड़ाई अगर भारत जीत जाता और आज़ाद हो जाता तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। कल ही 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया और आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उनसे लाखों लाख लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई और देश को और समाज को आगे बढ़ाने का संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। वीरांगना अवंतीबाई, उनको याद करने आज हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर वर्ष की तरह उनके सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वीरांगना अवंतीबाई, उनका योगदान 1857 की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरांगना अवंतीबाई और उस समय 1857 की लड़ाई अगर भारत जीत जाता और आज़ाद हो जाता तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। कल ही 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया और आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हम लोग As Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi leads the Vote Adhikar Yatra across Bihar, Union Minister Giriraj Singh launched a sharp critique, challenging Gandhi's claims of 6.5 million voter names being removed.
Singh said if even 65,000 names had been provided, it would make sense. The Supreme Court has affirmed the Election Commission's voter-friendly stance. He accused Gandhi of creating an atmosphere of doubt and questioned why the Congress had not submitted an affidavit to the EC. Singh urged the opposition to contest elections on the same voter list if their claims were genuine. कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं 65 लाख लोगों का नाम कटा है, ये आप कह रहे हैं, जो कटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका नाम कटा है, अगर दिया है आदेश तो वो पब्लिश होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक 65 लाख में 65,000 लोगों की सूची भी दिए होते तो समझ में आता। अगर केवल माहौल बनाना, तो मैं यही कहूंगा कि कर्नाटक में आप चुनाव लड़े इसी वोटर पर, ठीक है। आप चुनाव आयोग ने आप पर हल्फनामा के लिए आपको कहा है, आप हल्फनामा क्यों नहीं दे रहे? आप ब्लैक बोर्ड पर लोगों को गणित सिखला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके क्यों नहीं बता रहे? ये जो बिहार की धरती पर नौटंकी करने आए हैं, एक कहावत है गांव का, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये खानदानिक बेईमान आदमी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था, इनकी मां ने, दादी ने, और इमरजेंसी लगाई थी। ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी। चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए। अब मुकदमा चलेगा, ये दोनों युवराज जाएंगे जेल। एक फर्जी आईडी कार्ड दिखाए हैं, एक हल्फनामा नहीं दिया। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध है। अब ये खुल करके क्यों नहीं कहते कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जोड़ दीजिए? चुनाव आयोग ने कहा है जो भारत का वासी होगा उसी को वोट देने का अधिकार होगा। दरभंगा में बीजेपी ने दिखाया कि डबल नाम है, कैसे देने दे? कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं 65 लाख लोगों का नाम कटा है, ये आप कह रहे हैं, जो कटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट On the 7th death anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Delhi BJP President Virendra Sachdeva paid heartfelt tribute, calling him a great human being. Speaking to party workers, Sachdeva said, Bharat Ratna Shri Atalji's thoughts and speeches have always been and continue to be a source of inspiration for all of us leaders across the political spectrum gathered at Vajpayee's memorial Sadaiv Atal in Delhi to honor his legacy. Prime Minister Narendra Modi and President Draupadi Murmu also paid floral tributes, hailing Vajpayee's vision for a self-reliant India. भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी महामानव, उनके विचार, उनका संबोधन वो हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे आज भी हैं। और अटल जी तो आज उनकी पुण्यतिथि जरूर है, लेकिन आज भी हमारे बीच में अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, और जिस तरह से अटल जी ने राजनीतिक मर्यादाओं को पालन करते हुए एक अपना स्थान पूरे विश्व में बनाया है, वो अपने आप में बहुत अमूल्य निधि है। आज हम सब ने उनको पूरा देश उनको याद करता है, क्योंकि भारत रत्न देखिए, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी महामानव, उनके विचार, उनका संबोधन वो हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे आज भी हैं।
और अटल जी तो आज उनकी पुण्यतिथि जरूर है, लेकिन आज भी हमारे बीच में अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, और जिस तरह से अटल जी ने राजनीतिक मर्यादाओं को एक पालन करते हुए एक अपना स्थान पूरे विश्व में बनाया, वो अपने आप में बहुत अमूल्य निधि है। आज हम सब ने उनको पूरा देश उनको याद करता है क्योंकि भारत रत्न देखिए, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी महामानव, उनके विचार, उनका संबोधन वो हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहे हैं, आज भी हैं। और अटल जी तो आज उनकी पुण्यतिथि जरूर है, लेकिन आज भी हमारे बीच में अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, और जिस तरह से अटल जी ने राजनीतिक मर्यादाओं को एक पालन करते हुए एक अपना स्थान पूरे विश्व में बनाया, वो अपने आप में बहुत अमूल्य निधि है। आज हम सब ने उनको पूरा देश उनको याद करता है क्योंकि भारत रत्न देखिए, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी महामानव, उनके विचार, उनका संबोधन वो हम Following the Samajwadi Party's expulsion of MLA Pooja Pal for praising CM Yogi Adityanath, BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh called it an internal matter of the Samajwadi Party. He stated naturally if someone in the party praises the Chief Minister or the BJP government, the party may not take it well. Singh defended Paul's remarks, saying she acted according to her conscience and the Samajwadi Party responded per its rules. Paul had lauded Adityanath's zero-tolerance policy against crime, crediting him for justice in her husband Raju Paul's murder case, which led to her removal for alleged anti-party activities. देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा। Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya paid floral tributes to Virangna Rani Avantibai Lodi on her birth anniversary in Lucknow. Speaking at the commemorative event, Maurya said it is a matter of great fortune to offer tributes at the feet of Rani Avantibai Lodi. On behalf of the UP government, we have come here today to pay homage. He praised her courage and sacrifice in resisting British colonial rule, calling her a symbol of empowerment and patriotism. The event drew participation from Lodi community leaders and government officials, highlighting her legacy in India's freedom struggle. रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह जनसैलाब उमड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रानी अवंतीबाई जी के चरणों में आज जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। वो एक वीरांगना थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया था और उनके प्रति देश भर में, प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश में विशेष तौर से तो श्रद्धा है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत की राजधानी हो, चतुर्दिक उनके प्रति आगाध श्रद्धा है और उनसे प्रेरणा लेकर के भारत की एकता अखंडता के लिए समर्पित रहे लोग। रानी अवंतीबाई लोधी जी On the death anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, BJP leader Shahnawaz Hussain paid heartfelt tribute in Delhi, saying today is a day to remember him and we miss him. Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee served the nation immensely